राधे राधे। आप सब जानते होंगे एकादशी व्रत सबसे पावन और पवित्र व्रत है। इस व्रत के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी व्रत करने से पितृ सुख प्राप्त करते हैं, हारी बीमारी दूर होती है और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। आप सभी एकादशी व्रत अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इस एकादशी से शुरू कर लीजिएगा। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ भी नहीं देखा जाता, जब मन हरि इच्छा के लिए जागृत हो उसी दिन से एकादशी व्रत शुरू कर लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत में क्या खाए क्या नहीं, ध्यान से सुने। देखिए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, शास्त्र में कहा गया है। आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका मन, तन और बुद्धि हर स्वरूप में कार्य करने लगती है। तो आप सही भोजन का चुनाव करें जिससे कि आप सुंदर रूप में एकादशी व्रत कर पाएं और प्रभु कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। तो एकादशी व्रत जैसे कल है तो आज रात्रि को संभव हो तो साँझ होने से पहले पहले भोजन इत्यादि कर लीजिएगा। परंतु ऐसी परिस्थिति है, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, साँझ होने से पहले आप भोजन नहीं कर पाते हैं, तो दशमी तिथि पर कभी भी आपको प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, उड़द की दाल, मसूर इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मना ही है इस चीज़ की। बैगन का भी दशमी तिथि की रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही दशमी तिथि की रात्रि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे हरे साग वगैरह होते हैं, इसमें कहीं न कहीं सूक्ष्म कीट, पतंगे, फूल गोभी इत्यादि, इनका भी आप त्याग कीजिएगा। सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम होता है दाल, लौकी। इन चीज़ों का सेवन कर कर व्रत को करते हैं तो सबसे उत्तम इसका परिणाम मिलता है। शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखते हुए कोई पूजन पाठन किया जाए तो हर स्वरूप में वह फल देने वाला होता है। अब एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले सुबह आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही अपना व्रत खोलते हैं तो सबसे सुंदर रूप में इसे जाना जाता है। अर्थात आप चाय पानी भी सुबह पूजा के बाद अगर आप कर पाएँ तो यह सबसे श्रेष्ठ होगा, कहने का मतलब है। हालांकि एकादशी व्रत करना सबसे सरल है। इस व्रत में कई लोग सिर्फ निर्जल व्रत करते हैं। देखिए, इस व्रत को कई तरह से किया जाता है। कई जन जो है सुंदर रूप में एक दिन निर्जल ही रहते हैं, रोज तो पानी पीते हैं, रोज तो भोजन करते हैं, रोज तो फलाहार करते हैं, तो क्यों ना एक दिन अपने लिए कुछ कड़े नियम बनाया जाए। इसके तहत कई प्रिय श्रोताजन जो बहुत अधिक सुंदर रूप में प्रभु तत्व चाहते हैं और भगवान की उन पर असीम कृपा होती है, वह सिर्फ निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं, हर महीने आने वाली एकादशी का। तो अपनी क्षमता, शक्ति, शरीर अनुसार ही कोई कार्य किया जाता है। अगर आप चाहें तो निर्जल व्रत कर सकते हैं, परंतु कोशिश तो करें सुबह दिया बाती हो जाए, तुलसी में दीप लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दे। एकादशी व्रत के नियम का जो मंत्र जाप वगैरह का रहता है वह करने के बाद ही आप चाय पानी पीते हैं तो अत्यधिक सुखद इसका परिणाम मिलता है। परंतु ऐसा ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह पूजा कर आप सुबह जो है चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही उसके बाद भी पूजा कर सकते हैं। नियम तो देखिए जो है वह सबसे श्रेष्ठ मैंने बताया। उसके बाद आप जब दिया बाती कर लें, पूजा पाठ का नियम कर लें, उसके बाद फलाहारी चीज़ों का भगवान को भोग लगाएं। जैसे कि केला सबसे शुद्ध श्रेष्ठ बताया जाता है, सबसे शुद्ध होता है नारियल, क्योंकि जो केला होता है वह सुंदर रूप में फल रूप में प्राप्त होता है। अन्य चीज़ें तो कहीं ना कहीं बीज रूप में उत्पन्न होती हैं। हमारे द्वारा जो चीज़ें खाई जाती हैं वह बीज स्वरूप में होती हैं, उन्हीं से कोई भी फल उत्पन्न होता है। इसलिए नारियल, और जो नारियल होता है वह भी सुंदर पेड़ पर उत्पन्न होता है। तो नारियल जो श्री नारायण का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, केला और नारियल सबसे शुद्ध माना जाता है भोग प्रसाद के रूप में। आपने देखा होगा सात फल पर श्री नारायण की पूजा में तो केले का और जो हमारे पास नारियल होता है इसका भगवान को भोग लगाकर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं फलाहार रूप में। आप जो है बार बार चाय ना पिए, चाय एक तरह से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है व्रत में पीना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बार बार कॉफ़ी ना पिए, इससे तबीयत भी खराब होने का भय रहता है। एक बार शुद्धता के साथ, श्रेष्ठता के साथ वहाँ बैठे शांति से, पहले भगवान को भोग लगाएं और साथ के साथ भगवान को जो भी भोग लगा रहे शुद्ध सात्विक चीज़ें उनमें तुलसी पत्र रखें। उसके बाद आप सभी एक बार बैठकर अच्छी तरह से चाय पी लीजिए। आप फलाहार कर सकते हैं, आप सुंदर रूप में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं,
केला खा सकते हैं। सुंदर रूप में आप पूरे दिन भर में एक बार अच्छी तरह से बैठकर फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। कोई भी फल हो वह भोजन में सम्मिलित किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ है फलाहार रूप में। कई जो है भक्तजन सुंदर रूप में एक सिर्फ दूध या फल ही ग्रहण करते हैं। कई लोग बहुत सारी चीज़ें अपने साथ सम्मिलित करते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट, आलू का हलवा और साथ ही साबूदाने का हलवा या अलग अलग चीज़ें अपने फलाहार में सम्मिलित करते हैं। तो यह आपकी इच्छा है, आप चाहें तो फलाहार बहुत सारे ले सकते हैं। कई लोग अपने अपने लिए नियम निर्धारित करते हैं। कहने का अर्थ है कई लोग सिर्फ दूध से बनी हुई वस्तु का सेवन करते हैं, सिर्फ केला ही खाते हैं, सिर्फ सेव ही खाते हैं या ड्राई फ्रूट ही खाते हैं। एक ही चीज़ भी खाने का प्रावधान है बार बार। इसका अर्थ उपवास का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ होता है एक तपस्या, एक नियम, कड़े बंधनों के तहत अपने मन, मस्तिष्क और इंद्रियों को काबू करने का। देखिए मन तो कई चीज़ें, वेराइटीज़ भी बहुत सारी है, खाने की इच्छा भी बहुत सारी चीज़ें करती है। तो व्रत का, उपवास का अर्थ होता है भगवान के आसपास वास। तो एक चीज़, दो चीज़, आप 4-5 चीज़ भी ड्राई फ्रूट में ले सकते हैं, परंतु कम से कम चीज़ों को सम्मिलित करें। एक दिन अपने तन मन की मशीन को शांति दे, कहने का अर्थ है। और फलाहार में आप थोड़ी सी चीज़ें ले सकते हैं। बार बार मुंह को जूठा करना, बार बार चाय कॉफ़ी पीना, यह ठीक नहीं माना जाता। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तो दिन में एक बार बैठकर चाय पानी पी लीजिए। व्रत के दिन दूसरों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। फलाहार, चाय पानी भी कम ही पीते हैं तो ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ रहता है। शाम को दिया बाती के बाद अगर आपका मन है तो आप फलाहार दोबारा से खा सकते हैं। आप सभी इस बात का ध्यान रखें। कई लोग जो है परिस्थिति विपरीत रहती है, शरीर साथ नहीं देता, तो नमक, जो सेंधा नमक होता है, उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ रहेगा आप दूध और फलों का ही सेवन एकादशी व्रत में करते हैं तो और अधिक उत्तम परिणाम इसका मिलता है। आशा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। द्वादशी तिथि पर भी शास्त्रों में तो वर्णित है, आप सभी तुलसी पत्र खाकर और साथ ही सुंदर रूप में भगवान को चढ़ाए गए फल का भोग लगाकर, चने की दाल खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। संभव हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी पर एक समय आप भोजन ही कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपको एकादशी व्रत पारण करना है। एकादशी व्रत द्वादशी पर किया जाता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी पर आप सभी को बार बार भोजन नहीं करना है। कई लोग एक ही समय द्वादशी पर भोजन करते हैं, जो कि अति उत्तम है। ऐसा ना कर पाए तो सुबह व्रत पारणा के समय और शाम को अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु एकादशी के दिन आप फलाहार करें पूरे दिन भर में एक बार, चाहे तो शाम को दूसरी बार भी कर सकते हैं रात्रि जागरण से पहले, अति उत्तम रहता है। बार बार अगर मन हम भोजन करते हैं तो भगवान भजन में और भगवत चिंतन में कहीं ना कहीं मन केंद्रित नहीं होता। इसलिए हल्का फुल्का आप चाय, दूध, फलों का जूस लेते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लेते हैं तो यही पर्याप्त होता है। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब